हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है उसे भुलाकर या प्रॉब्लम्स का सामना करते होंगे, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। आपको हार नहीं माननी होती है, आगे बढ़ना होता है। ऐसे में देखने की कोशिश करेंगे। फिर भी इतनी कोशिशों के बाद या फिर हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, फिर भी आपके लव लाइफ में अगर अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी भी है और उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं कि वो भी प्रॉब्लम आपका कब तक सॉल्व होगा। आप दोनों के दरमियान क्या होने वाला है आगे। जिस इंसान को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे, उनकी राइट नाउ थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और आगे आप दोनों के दरमियान वक्त कैसा रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। अगर आप वीडियो तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि मैं नहीं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहता है। इस माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से यूनिवर्स आप तक पहुँचना चाहता है और आपको गाइडेंस देना चाहता है। सो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मेरी एनर्जी तुरंत कनेक्ट कर पाती है। सबके लिए रीडिंग्स मैं नहीं करता हूँ। और कि बहुत से लोग होते हैं जिनको मुझे कहना पड़ता है कि नहीं, आपका रीडिंग में नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही उस इंसान की मैसेज आ जाती है, मुझे पता चलता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो मैं तो अपने ऊपर सब कुछ ये नहीं ले सकता। जिसका मुझे लगता है कि सच में इसको ज़रूरत है और इसकी एनर्जी सच में कनेक्ट कर रही है मेरे साथ, उसी का रीडिंग हो जाता है। तो देख लीजिए, सबका रीडिंग तो नहीं होता है पर्सनल। अगर मैंने कहा भी कि पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करो, लेकिन सबका रीडिंग मैं नहीं करता, मैं मना कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचे कि सबका रीडिंग होता है, जो भी कांटेक्ट करेंगे सब लोग लाइन में लगे रहेंगे। नहीं, कुछ ही लोगों का रीडिंग मैं करता हूँ और उनको गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जल्दी से। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। आज मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की थॉट्स क्या है इस वक्त। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, स्टार, देन देयर इज टू ऑफ कप्स। देखिए, इमोशनल फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands, five of wands, knight of wands, page of cups and bottom of the deck temperance। चलिए, कुछ कार्ड्स को हम तुरंत क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि गहराई से हम देख सके ना कि ये एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। कुछ कार्ड्स नेगेटिव है और ये नेगेटिव कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं वो तुरंत हम यहाँ पर क्लैरिफाई। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, क्यों आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहना चाहता है, किसका दिल टूटा है। किंग ऑफ कप्स, ओके। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन पार्टनर हैं, उनकी राशियां मैं आपको बताऊं। सो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि क्लियरली नजर आती है। साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। इसका मतलब सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट राशि दिखाई देती है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस, ठीक है, और सैजिटेरियस, धनु राशि।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस वक्त हो सकता है कि आपकी शादी टूटी है या रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप सिचुएशन, और ये आपको तकलीफ दे रहा है। आपको तो तकलीफ दे ही रहा है, आपके पर्सन को भी तकलीफ दे रहा है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं अपनी ज़िंदगी में, और एट द सेम टाइम अगर मैं देखूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर, उनको लगता है कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है, आपके साथ रिश्ता तोड़कर बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अपने किए पर पछतावे की एनर्जी नज़र आती है। मतलब जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, वो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा पछतावा है कि ये मैंने क्या कर दिया, अभी किस मुंह से मैं वापस जाऊं। मतलब अगर उनको आना भी है आपकी ज़िंदगी में वापस, या आपका प्यार चाहिए या आपके साथ रिश्ता चाहिए, तो मैं किस मुंह से जाऊं उसके पास, ये बात उनको रोक रही है। इसी का मतलब है कि इस इंसान ने बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है, बुरी तरीके से आपके इमोशंस को हर्ट कर किया है, ठीक है। और आज अगर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, आप शायद शांत हो, आप शायद पॉजिटिव हो। ओके, ये व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव या नुकसान में चले गए हैं। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ आज उनकी फीलिंग्स में है कि रीयूनियन करें आपके साथ, ठीक है। सो डेफिनेटली आने वाले 11 दिन में, आने वाले 22 दिन में ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। उसके पहले भी हो सकता है, ठीक है। आने वाले 11 दिन, आने वाले 22 दिन आपके लिए स्ट्रांगली इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई देते हैं कि पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन क्या है ना, इनकी अगर मैं शक्ल देखूँ इस कार्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुरी तरीके से फंसे हुए लगते हैं सभी साइड से। और ये कार्ड को क्लैरिफाई किया था किंग ऑफ कप्स, जो ये कहता है कि ये व्यक्ति हमेशा आपसे प्यार करते रहे, पहले से स्टार्टिंग से ही प्यार इनकी ज़िंदगी में, मतलब आपको लेकर प्यार ही था इनके दिल में, लेकिन इनका तरीका गलत था। हम कहते हैं ना कि प्यार है तुमको, लेकिन प्यार जताने का तरीका, बताने का तरीका, करने का तरीका गलत लगता है मुझे। ओके, सो खुलकर बात ना करना, ये एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। नेक्स्ट चीज़ें जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि इस वक्त सडनली इस इंसान के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। ओके, कुछ लॉस नज़र आता है, लॉस, यानी कि हो सकता है कोई गुजर गया इनके घर में अचानक, और इनका सपोर्ट चला गया, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, ये कहता है यहाँ पर कार्ड। नेक्स्ट चीज़ें जो मुझे नज़र आती है वो है इनका बिजनेस अगर है तो लॉस में बिजनेस गया, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनकी बिजनेस में दिखाई देते हैं। या अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब चला गया या जॉब से निकाला गया है, तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। या कुछ चोरी हो गया है सामान इस इंसान का, अचानक किसी ने उनको लूटा या फिर चीट किया, ऐसा कुछ है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्यों हुई उनकी ज़िंदगी में, सबके साथ नहीं होता है ना चीटिंग, किसी किसी के साथ हम कहते हैं ना इसका लूट गया, अरे इसने कुछ बुरा किया होगा किसी का, इसलिए इसलिए इसके ऊपर परेशानियां आई है, हम कहते हैं, वो हमारे मुंह से निकल ही जाता है। किसी का कुछ बुरा हुआ ना, अरे इसका बुरा क्यों हुआ, दुनिया में इतने लोग हैं, इसी का बुरा क्यों हुआ, इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किसी को लूटा था, इसने किसी को तकलीफ दी थी, ईश्वर ने इसको तकलीफ दी है। सो ये यहाँ पर मुझे कर्मा नज़र आता है। आपके पार्टनर जो भुगत रहे हैं ना, वो कर्मा है, वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। देखिए इंसान, आपके पर्सन जो है व्यक्ति, इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत तो नज़र आती है, और इनको ये भी पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो आज भी। भले हो सकता है ना कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्यार है। ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता, क्योंकि एज डिफरेंस अगर है ना, मतलब आप उनसे छोटे हो या आप उनसे बहुत बड़े हो, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो इस इंसान को पता नहीं चलता है कि ये रिश्ता जोड़ना भी चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, कैसा रिश्ता है, आगे जाकर हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। 8-10 साल, 10-12 साल, 10-15 साल का डिफरेंस है। ओके, 10-15 साल छोटा बड़ा पार्टनर ये यहाँ पर है। तो इसकी वजह से इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था अभी तक शायद, और ये बात उनको कहीं ना कहीं, मतलब लोग क्या कहेंगे, इतने इतने छोटे उम्र के पार्टनर के साथ घूम रहा है, घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें, अपनी स्टेटस के बारे में सोचना, ठीक है, अपनी पोजीशन के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना, ये सोचते सोचते आप दोनों का रिश्ता कहाँ से कहाँ चला गया, उनके समझ में नहीं आया। आज ये व्यक्ति को समझ में आता है कि देखिए ये लोग क्या कहेंगे या दुनिया क्या कहेगी, कोई कुछ कहता नहीं है। आप अपनी खुशी के बारे में सोचो और मस्त रहो अपनी ज़िंदगी में, यही ज़िंदगी होती है। तो शायद अभी उनकी समझ में आ चुका है, क्योंकि ये कार्ड में मुझे दिखाई देता है
कि दिस पर्सन वांट्स टू बी लॉयल टू यू, ये आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं। आज की उनकी गहरी भावनाएं ये नज़र आती है कि ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप उनसे नफ़रत करते हो, या ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं पता है कि वो आपको याद करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, सब कुछ पता है। यहाँ पर क्या है ना, आप अभी उनको स्पेस देना चाहते हो। मतलब कब, जब से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जब से आप दोनों सेपरेट हैं, आप उनको किनारा दे रहे हो। मतलब जाओ, ठीक है, मेरे से दूर रहना है तो रहो, जब तुम्हारा मन करेगा तब वापस आ जाओ। तो मुझे लगता है कि आपने उनको छूट दे रखी है, ठीक है, कि जाओ, तुमको मेरे साथ अगर घुटन महसूस होती है तो जी लो अपनी ज़िंदगी। तो कहीं न कहीं अगर आपने ऐसा कहा भी है तो भी उनको चैन नहीं आ रहा है, ठीक है? आपके पास रहकर भी चैन नहीं है, आपसे दूर रहकर भी चैन नहीं आ रहा है। इसी का मतलब है कि वो पर्सन आपसे अटैच हो चुके हैं, ठीक है? ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आपने हमेशा इनकी फीलिंग्स की कदर की है, ओके? मतलब आपने ऐसा हमेशा ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ जिसके वजह से इस मेरे पार्टनर का दिल टूटेगा, उसको बुरा लगेगा, वो नाराज़ हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगा। तो आपने हर घड़ी ये ख़्याल रखा है और वो हिसाब से ही आगे बढ़े हो, ठीक है? जो भी मर्ज़ी है वो नहीं किया आपने। आपने हमेशा इस इंसान को खुश रखने की कोशिश की है और आज भी आप उनकी खुशी के बारे में ही सोच रहे हो। शायद मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर, अगर आपको पता चलेगा ना कि आपके पर्सन तकलीफ़ में हैं और वो आपसे बात भी नहीं कर रहे, तब भी आप दौड़े-दौड़े चले जाएँगे कि आप उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। उम्मीद तो है आपको कि इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो, और हो सकता है कि ये व्यक्ति अभी तक आपके साथ जो रिश्ता है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे, या फिर आप ये चाहते थे ना कि वो खुद से आए आपके पास, आपको भागना ना पड़े। एक न्यू बिगिनिंग तो है लेकिन आप नहीं करना चाहते थे। Okay, you don't want to put efforts now in this relationship, but you want your partner to put more efforts, so there will be reunion. तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इस इंसान ने भले आपको किनारा दिया या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया, इस इंसान ने काफ़ी सारी बातें आपसे छुपा कर रखी, आपसे वो भागते रहे, आपको वो क्लैरिटी नहीं देते थे। ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, और ऐसे सिचुएशन में भी आप शांत रहे कि आज नहीं तो कल वो दे देगा यार, आज नहीं तो कल वो शादी के बारे में बात करेगा, हो सकता है कि उसका वक्त ख़राब है, कुछ वक्त उसको मैं दे दूँ। ये आपकी सोच नज़र आती है। मतलब आप एक पॉजिटिव पर्सन हो सकते हो कि ये कैसे भी बर्ताव करे, आप अपने आप को हमेशा समझाते रहे कि देखो यार, कुछ चीज़ें हैं जो ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग अभी मुझे नज़र आती है। मतलब जो इंसान आपसे भाग रहे थे, या कल तक वो व्यक्ति को आपसे कुछ लेना देना नहीं था, या हो सकता है कि वक़्त बहुत जल्दी-जल्दी जा रहा था। आपको लगता है कि अरे यार, मतलब दिसंबर गया, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, इतने फटाफट महीने गए हैं, तो कब होगा मेरा रियूनियन? कब होगा? इसकी तरफ से बातचीत कब होगी? इसको मन नहीं करता मेरे से बात करने की। ये काफ़ी सारे सवाल आपको सता रहे थे, और ऐसा भी मुझे लगता है ना कि आपने इस इंसान से हमेशा प्यार ही किया है, नफ़रत नहीं की। ओके, दैट इज़ हियर 2 ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं। दोनों के बीच में गहरा प्यार मुझे दिखाई देता है, ठीक है? अम, ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि 2022 में आप लोग मिले हो। ओके, 2022 से रिश्ता चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? या फरवरी महीने में, किसी भी साल के फरवरी महीने में आप दोनों मिले थे, ऐसा लगता है यहाँ पर मुझे। देखिए, ये रिश्ते में ऐसा मुझे लगता है ना कि अगर आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, तो जून से पहले ये पैच ऑफ एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है? जून महीने से पहले धीरे-धीरे आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक होते हुए नज़र आता है। इस इंसान के दिल में रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपके लिए कुछ एक्शन मोड लेते हुए नज़र आते हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर अभी तक उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, या इस इंसान ने ये नहीं कहा था कि मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, तुम ही हो, तो वो अभी कहने का वक़्त आ चुका है कि वो कह सकते हैं कि आई एम योर्स, या आई एम लॉयल टू यू। यहाँ पर पता नहीं क्यों लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, या फिर जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है ना कि ये पर्सन से बातचीत बंद है, उतनी उनको भी होती हुई नज़र आती है। ओके, सो दिस पर्सन कैन बी डिवोर्सी। आपके पार्टनर जो हैं वो डिवोर्सी हो सकते हैं, शादी टूटी है, अपनी ज़िंदगी में अकेले हो सकते हैं। पता नहीं शादीशुदा है या सिंगल है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले हैं।
ऐसा लगता है इस इंसान को किसी का प्यार नहीं मिल रहा है, या कोई उनको उतना प्यार नहीं दे रहा है जितना कि आप दे रहे हो। ठीक है, इस इंसान को उतना प्यार जिंदगी में किसी ने नहीं दिया जितना कि आपने दिया है। और ये एक खास बात यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी भी देखिए क्वीन ऑफ कप्स में दिखाई देता है कि आप अभी भी इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, चाहे वो कुछ भी करे, कैसे भी बिहेव करे, आपको उससे कुछ मतलब ज़्यादा मतलब ये आप सीरियसली नहीं सोचते हो। आपका दिल बहुत साफ है, पता नहीं आप कैसे इंसान हो, मतलब आप एक शांत पर्सन, ओके, सबको अच्छे से सबका ख्याल रखने वाले, घर जोड़कर रखने वाले, लोगों को जोड़कर रखने वाले, आपके जल्दी जल्दी दोस्त भी बन जाते हैं। ठीक है, और आपके एक कॉल पर कितने सारे लोग आपकी मदद के लिए भी आते हैं। तो यू आर अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, आपकी वाणी आपकी जो थ्रोट चक्र है ना, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप जो भी कहते हो ना, सामने वाले का दिल छू लेता है। सो योर थ्रोट चक्र इज बैलेंस्ड, मतलब आप अपनी बातों से दिल जीत लेते हो, और इसलिए आप जो भी बात करते हो सोच समझ के, आपके दोस्त भी बन जाते हैं। जहाँ जहाँ आप जाते हो ना, हर कोई आपके साथ कुछ ना कुछ एडजस्ट कर ही लेता है। आपको कोई ना आसानी से ना नहीं कहता है। ठीक है, मतलब वो एक आपका पॉजिटिव ऑरा दिखाई देता है। और अगर आपकी ऑरा से आपके पार्टनर की स्वभाव को मैं कंपेयर करूं, तो आपके पार्टनर जल्दबाजी में ना कहने वाले, जल्दबाजी में तुरंत बिना सोचे समझे कुछ भी कहने वाले। ठीक है, ये भी नहीं सोचेंगे कि मैंने ऐसे कहने से उसका दिल टूटेगा, नहीं सोचते, बाद में सोचते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले, बहुत जल्दी जल्दी उनको निपटाना होता है। पता नहीं भाग दौड़, इनका मंगल भारी हो सकता है, या गुरु बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है, सूर्य भी भारी हो सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसे लगते हैं ना कि इनके घर में इनके फादर नहीं है, आपके पार्टनर के फादर नहीं है, चाहे वो लड़का है लड़की है। एक तो इनके पिताजी नहीं है, या फिर अगर पिताजी है तो उनके साथ इनका जमता नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये इसलिए मैंने कहा ताकि आप कहीं ना कहीं सुन सके और आप कनेक्ट कर पाएँ इस रीडिंग के साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में ये फीलिंग्स है, और ये कहना चाहते हैं कि आज भी मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दूर हूँ। हाँ, दूर था, भटक गया था, भटक गई थी, कुछ टाइम के लिए भटक गया था या भटक गई थी। मैंने खुद ही तुमको ब्लॉक कर दिया, मैंने खुद ही तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया था। लेकिन आजकल मैं सोच रहा हूँ, या आजकल मैं सोच रही हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारी याद मुझे बहुत आ रही है। ये उनकी तरफ से चैनल मैसेज आपके लिए। पता नहीं क्यों मुझे आजकल तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, एंड दिस कैन बी अ सोल कनेक्शन, और इसके लिए है वो। ठीक है, एक तो वो आपके सपने में आ रहे हैं, या आप उनके सपने में आ रहे हो, ये तो यहाँ पर 100% मुझे दिखाई देता है। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका रिश्ता एक अलग मोड पर जाते हुए नजर आता है, एक सीरियसनेस इस रिश्ते में। अभी कोई टाइम पास नहीं, अभी एक दूसरे का दिल दुखाना नहीं। यहाँ पर स्टार का कार्ड कहता है कि अभी सब कुछ बैलेंस में आते हुए मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कोई मान नहीं रहा था, घर वाले नहीं मान रहे तो वो भी मानेंगे शादी के लिए। आपके पार्टनर सीरियस नहीं ले रहे थे रिश्ते को, वो भी सीरियसली खुद आपके पीछे पड़ेंगे कि मुझे शादी करनी है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे सिनारियो दिखाई देता है कि वो खुद ब खुद कोशिश करेंगे। ओके, अभी वहाँ पर ऐसा नहीं होगा ना कि आपके पार्टनर आएंगे और मेरा सुनो, नहीं, वो आपको भी उतनी अहमियत देंगे जितनी कि यहाँ पर ऐसा लगता है ना, आपके पर्सन को किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। कुछ तो इनसे मिस्टेक हुई है, या कुछ तो गलती हुई है, जाने में अनजाने में कुछ तो इनसे हुआ है, और वो चीज़ वो सुधारना चाहते हैं। भले वो नहीं कहेंगे कि मैंने ऐसे किया था, आई एम सॉरी, नहीं कहेंगे, इतनी आसानी से सॉरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको किसी चीज़ का एक एहसास हो रहा है, और वो बात का पछतावा भी है। सो वो अपनी मिस्टेक सुधार कर आपके जीवन में आते हुए नजर आते। ठीक है, पानी बहुत पीजिए, डिहाइड्रेशन, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पानी नहीं पीते हो। आपको डॉक्टर ने भी कहा है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, तो पानी आपको पीना चाहिए। पता नहीं क्यों यहाँ पर वो गाइडेंस। बुखार, किसी को बुखार हो सकता है, पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन दिखाई देता है। ओके, अगर आपको डिहाइड्रेशन हुआ है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि पानी, पानी नहीं तो नारियल पानी, दोनों भी अच्छा काम करते हैं। ओके, देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है एंजल गाइडेंस।
नॉट द राइट टाइम। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि इसी महीने में मेरी शादी हो जाए, इसी महीने में उनका कॉल आ जाए, ये महीना ख़त्म होने से पहले सब कुछ सही हो जाए, तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्स आपको, एंजल्स कहना चाहते हैं कि सही वक्त पर सब कुछ होगा। इसलिए तो लोग शादी का योग देखते हैं, शादी का मुहूर्त निकालते हैं, उसी मुहूर्त में शादी होना क्यों करते हैं, शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, सब कुछ देखते हैं। कभी भी कुछ भी नहीं होता ना, दीपावली कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते, अक्षय तृतीया कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते, वो एक दिन होता है, शुभ दिन। तो यहाँ पर भी आप दोनों का जो मिलन होगा वो दिन राइट टाइम पर ही आएगा। आप सोचेंगे कि अब भी हो जाए, कल हो जाए, आपके हाथ में नहीं है, एंजल्स यूनिवर्स के हाथ में है। वो कहना चाहते हैं कि सही वक्त आने पर वो हो जाएगा। बी पॉजिटिव की होगा, ठीक है। इतना अगर आप रुके हो तो कुछ टाइम और रुक जाएं। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए कोई भी फैसला लेने से पहले, डायरेक्ट डिसीजन लेने से पहले, सेपरेशन का, डिवोर्स का या फिर अलग होने का, इसके पहले जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना, उसके बारे में जानकारी तो ले। क्योंकि इंसान कुछ भी सोच सकता है, तो जो भी आप सोच रहे हो या जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, उसके बारे में पहले जानकारी तो लें कि मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है। पूछताछ तो करें आजू बाजू में। जैसे कि होता है ना, पुलिस लोग कुछ भी डायरेक्ट डिसीजन नहीं देते, वो आजू बाजू के लोगों से पूछते हैं कि तुमने देखा था, इसने देखा था, प्रूफ के साथ वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी एक मैसेज है कि जो भी शक है, जो भी आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कुछ भी आपने डिसीजन ले लिया और वो गलत निकले आगे जाकर, तो फिर आप उसे सुधार नहीं सकते, ठीक है। तो सही वक्त पर सही चीज़ें करने की कोशिश करें। एंड देन देयर इज़ वन मोर कार्ड, इट इज़ येस। ओके, दिस कार्ड सेज येस, यानी कि अगर आपके मन में अभी है कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रियूनियन होगा, तो आंसर इज येस। कि यही वो व्यक्ति है अभी आपके जो मन में है कि इनके साथ आपका फ्यूचर है या इनके साथ आपकी शादी होगी, तो येस। अगर आप ये पूछते हो कि ये व्यक्ति जो अभी है, उनके दिल में आपके लिए अभी भी प्यार है और क्या वो आपके सोलमेट है, तो आंसर इज येस। तो जो भी इस वक्त आपके सवाल चल रहे हैं दिल में और दिमाग में, उसका आंसर येस है, क्योंकि एक अच्छा वक्त है, पॉजिटिव वक्त है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। आने वाले 19 दिन में, आने वाले 24 दिन में, 22 दिन में कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई मुझे दिखाई देती है, ठीक है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।